दोस्तों मैथ का मेरे पास भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है दोस्तों। ध्यान से अब तैयारी करना है दोस्तों, आपको पूरा ध्यान से, ठीक ना। मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा ध्यान से आपको देखना है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को कैसे हल कर रहा हूं, ठीक ना। दोस्तों हम 1 से 32 तक अगले वीडियो में बता दिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको एंड स्क्रीन में लास्ट में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, ध्यान से। चलिए दोस्तों, महासंग्राम होगा अब मैथमेटिक्स में, ठीक। चलिए 1 से हम बता दिए हैं दोस्तों, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। 32 तक हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 32 तक हम बता दिए हैं यहाँ तक, ठीक ना। वो वीडियो लास्ट में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब चले 33 से, ठीक ना। 33 से है क्वेश्चन दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों भुजा हमको दिया है, क्षेत्रफल मांग रहा है, क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16:81। कहाँ पे है दोस्तों, सी में। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगर भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करना है, अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है तो रूट कर देना है, ठीक। चलिए 34 का है दोस्तों, किसी वृत्त के बाह्यतः बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 8 cm है तो PB क्या होगी। दोस्तों एक वृत्त है, इस पे ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है, P है, ये A है, ये B है। अगर PA मेरा 8 है तो PB दोस्तों 8 ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा, 8 cm, आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से तैयारी करना है आपको मैथमेटिक्स में, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, रट लेना है इसको। 35 का 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर। दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसे कि दोस्तों हम बताते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1, ठीक। अब दोस्तों जब हम लोग सेक बराबर निकालेंगे 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 36 का कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की परिकता होगी। तो दोस्तों आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चित और पट होता है 2 होता है, तो 1/2, ठीक। चलिए आगे देख लेते दोस्तों 37 का सवाल है, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इस पे होता है अंडर रूट। तो दोस्तों यहाँ आपका देखिए, यहाँ बताता हूँ, ई हुआ x1, ई हुआ x2, ई y1, ई y2। तो दोस्तों x1 घटा x2 यानी कि -1 -5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र से होता है, ये वो -5 में भी माइनस है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 यानी कि 3 घटा 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 5 में से 1 घटेगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा -4 का स्क्वायर, इस पे क्या है अंडर रूट। दोस्तों अब 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 16 क्या है 32 का वर्गमूल निकलेगा, 4 चौके 16 दूना 32, यानी कि 4√2। 4 रूट दोस्तों कहाँ पे है, ए में। 4√2 इकाई आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग भी हल करके देख लीजिएगा। 38 का सबसे छोटी सम आभास संख्या है, सबसे छोटी सम आभास संख्या 2 होता है दोस्तों, ठीक। पूरा रट लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको PDF भेज देंगे। मेरे पास सभी विषय का आ गया है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। 39 का एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है रेखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। दोस्तों जब कहे ना कि कोई हल होता है तब रेखिक समीकरण कहलाता है, तो विरोधी होता है जिसका हल होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए 40 का किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा समांतर, ठीक ना। किसी वृत्त है, इधर से स्पर्श रेखा इधर से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों जो है समांतर होती है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 41 का करा दी गई
चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। दोस्तों आप लोग को पता होगा, जब आरोही से अवरोही क्रम में सजाते हैं तो बीच वाला मान निकालने के लिए हमें माध्यक होता है, माध्यक निकालते हैं बीच वाला मान, ठीक ना, जब आरोही से अवरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए 42 का है दोस्तों, किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बी हो जाएगा समान, ठीक। चलिए 43 का, एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm है तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 πr² h। इस पे आपको बैठाना है दोस्तों 1/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान पाइये रहने देना है दोस्तों, क्योंकि पाई में ही ऑप्शन है। आर की जगह हमें दोस्तों 6 दिया है तो 6 × 6, क्योंकि स्क्वायर है। एच की जगह हमें 24 बैठा देना है दोस्तों, अब कटा देना है 3 से 3 दूनी 6। जब इसको हल करेंगे, गुना भाग करेंगे दोस्तों, आपका ए आंसर आ जाएगा 288 पाई, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है 44 का, कि कोस π/3 का मान होगा। देखिए कोस पाई का मान होता है दोस्तों 180 डिग्री बटे 3, 3 छाके 18 यानी कि 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान बता देना, वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 45 का। 45 का, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है दोस्तों 90 डिग्री का। जैसे ये वृत्त है, ठीक, इसको आधा यहाँ काट दिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 46 का है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, क्या करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा समद्विभाजित, ठीक। चलिए 47 का दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि सभी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है, सबको मिलेगा। बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, इसका सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। सी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। चलिए 48 का कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। दोस्तों कोस का हमें दिया है b/h होता है सूत्र, यानी कि 4 और 5 दिया है, h दिया है, b दिया है, tan में तो p होता है, आपको पहले p निकाल लेना है। p का सूत्र क्या होता है दोस्तों, h² घटा b² का अंडर रूट। h क्या है, 5 का स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए दोस्तों 5 का निकलेगा 25, 4 का निकलेगा 16, 25 में 16 घटेगा 9 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, यानी कि p भी मालूम हो गया। अब दोस्तों b भी मालूम हो गया। tan का सूत्र होता है p/b। अब देखिए p हमको 3 निकला, b यहाँ 4 है, यानी कि 3/4 देखना है कहाँ पे है दोस्तों, 3/4 आपका सी में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 49 का है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। दो संख्या का गुणनफल बराबर है लॉसो गुना मोसो। 50 का है, वर्ग अंतराल 6 से 18 का परिसर है। परिसर कैसे निकालते हैं दोस्तों, परिसर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मान में सबसे कम मान घटा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मान 18 है, सबसे कम 6 है, तो 18 में से 6 घटेगा 12 बचेगा, ठीक। सी आंसर सही है, याद रखिएगा, परिसर निकालने का नियम यही होता है। चलिए 51 का देख लीजिए। 51 का कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 25 होता है, ठीक है ना। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 होती है। 52 का, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो दोस्तों 52 का आंसर आपको सी हो जाएगा, PE = 1 होता है, ठीक ना, क्योंकि PE जो है ना ही 1 से बड़ा होता है और PE ना ही 0 से छोटा होता है और ना ही माइनस में होता है, यानी परिक्ता जब भी होता है PE = 1 होगा, 0 से 1 के बीच ही होता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा, याद रखिएगा, ठीक। बहुत पूछता है परिक्ता में, ठीक। चलिए 53 का है दोस्तों कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई
क्रमशः आर और एच है तो उसका आयतन होगा। तो दोस्तों शंकु का आयतन अभी तुरंत हम बताए थे कि 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 54 का क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 ही है, सबसे छोटी भाज्य 2 ही है, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, आपका आंसर 54 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 55 का कार्य किसी वृत्त के बाह्यतः बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, तो यदि PA 4 सेमी है तो PB क्या होगी। दोस्तों जितना PA होगा उतना PB ही होगा, डी आंसर हो जाएगा 4 सेमी। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों A से स्पर्श रेखा है, ठीक, P है, A है, E B है, तो जितना PA होगा उतना ही PB ही होगा, ठीक। PA यहाँ 4 दिया था तो PB 4 ही होगा। चलिए 56 का देख लीजिए, 56 का कार्य है दोस्तों कि बिंदुओं A 2, -4 और B 4, -2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक निकालते हैं दोस्तों। अभी तुरंत सूत्र बताया था x1 + x2/2, y1 + y2/2, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ ये हो गया x1 ये x2 यानी कि 2 + 4/2, y1 ई हो गया, y2 ई हो गया, यानी कि -4 -2, क्योंकि प्लस माइनस होता है /2, ठीक है। 4 2 6 2 से भाग देंगे 3 निकलेगा, -+3 माइनस का, तो मैं ई -6/2 निकलेगा तो -3 निकल जाएगा, यानी कि 3, -3, 3, कहाँ पे डी, सी आंसर आपका सही हो जाएगा 3, -3। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 57 का है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। दोस्तों x² - 2 है, इतना बराबर 0 रख देंगे, x² बराबर उधर +2 हो जाएगा, जब x बराबर निकालेंगे इस पर रूट हो जाएगा, तो +-√2 बी आपका आंसर सही हो जाएगा। माइनस प्लस दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं 58 का कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री बराबर। दोस्तों ये दोनों का मान मिला के 90 पुर जाए तो उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 59 का कह रहा है कि दोस्तों कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। अभी तुरंत हम बताए थे दोस्तों परिसर कैसे निकालना है आपको। परिसर निकालने के लिए देखना है सबसे अधिक अंक इसमें क्या है, तो 30 है, घटा, अब सबसे कम अंक क्या है उसको घटाना है, सबसे कम अंक 9 है, 9 घटा देंगे, 30 में से 9 घटेगा कितना, 21 निकलेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 60 का है यदि द्विघात बहुपद समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल है तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा दोस्तों। अब देखिए d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, तो यहाँ b के जगह हमें a दिया है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, -4a के जगह b दिया है c, यानी कि a² - 4bc, a² - 4bc, डी आंसर आपका सही होगा 60 का, ठीक ना। चलिए 61 का देख लेते हैं दोस्तों। 61 का कह रहा है बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहते हैं जिसका कोई घात नहीं होता। 62 का है दोस्तों कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, तो इसका आंसर ए होगा, रैखिक बहुपद। चलिए आगे देख लीजिए 63 का है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बी आंसर होगा, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है व्यापक रूप, ठीक। चलिए 64 का देख लीजिए, घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, बी आंसर सही है। चलिए 65 का है घात 3 के बहुपद को कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक। 66 का है घात 4 के बहुपद को कहते हैं, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि
दिया ही ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए 67 का है कि शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अचर बहुपद। ठीक ना, जिसपे कोई घात नहीं होता है, अचर बहुपद। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 68 का है पी एक्स बराबर 0 को कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा शून्य बहुपद। 69 का है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो दोस्तों 69 का आंसर आपको डी हो जाएगा। बहुपद पहचानना कैसे, समझ लीजिए। बटे में ए से जेड तक नहीं होना चाहिए, ना ही रूट में ए से जेड तक होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक, जो भी हो चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही चर संख्या पे पावर में कुछ भी होना चाहिए माइनस में। मान लीजिए एक्स पे पावर -1 -2, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, चलिए इस प्रकार आपको पहचानना है। आगे देख लीजिए दोस्तों 70 का। 70 का कार्य निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ रूट लगा है ना, नहीं होगा। अंक में रह सकता है लेकिन चार पद यानी कि ए से जेड तक जो रहेगा ई रूट वगैरह बटे में नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 71 का। 71 का कार्य निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में पावर है, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। देखिए समझ गए दोस्तों, तीनों कंडीशन मिल गया आपको। देखिए आगे देख लीजिए 72 का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है बताइए इसमें से। बाकी तो है दोस्तों, ठीक है ना। ई नहीं है, डी, क्योंकि बटे में आ गया, बटे में आ गया तो नहीं होगा। चलिए 73 का देख लेते हैं। 73 का निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, तो दोस्तों 73 का आंसर आपको डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 है। देखिए अंक में रूट रह सकता है, कोई बात नहीं, हम क्या बताए थे, चार पद में नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ बी ऑप्शन में x में भी रूट है, सी ऑप्शन में पावर माइनस है, ए ऑप्शन में बटे में है, तो ये तो तीनों नहीं होगा बहुपद, चौथा बहुपद हो जाएगा। चलिए 74 का देख लेते हैं दोस्तों। 74 का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है बताइए। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 74 का आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन जवाब देता है। जो जवाब देगा मानेंगे विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है। चलिए आगे देख लीजिए 75 का निम्न में कौन बहुपद। 75 का आंसर दोस्तों आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों सवाल आप लोगों के लिए है। चलिए 76 का है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बटे में आ गया है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 77 का है निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 78 का। 78 का कार्य है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 79 का है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों त्रिघात की 3 होती है, याद रखिएगा। रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दोस्तों रेखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 81 का देख लीजिए। 81 का कार्य है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 बराबर 0 रखना है, x² बराबर +3 हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो √3, यानी कि प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 देखना है कहाँ पे है, बी में है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए 82 का है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। दोस्तों इसको गुणनखंड करना है, x² + 3x + 2 है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसको 2x² आएगा तो लिखेंगे x² + 2x + x + 2, इस प्रकार गुणनखंड होगा दोस्तों। इसमें आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x + 2, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों -2, -1। तो दोस्तों कहाँ पे है इसका आंसर, आपको 82 का डी निकल जाएगा, -1, -2। आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 83 का।
83 का है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 के शून्यक है, तो 4x² माइनस 9 बराबर 0 आएगा। तो x² बराबर क्या होगा, -9 है तो +9 होगा, गुना में 4 है तो भागा में 4 आएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ रूट हो जाएगा 9/4 पे, 9 का 3 निकलेगा, 4 का 2, तो ±3/2, ±3/2 देखना है आंसर कहाँ पे है दोस्तों, तो बी में है, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 84 का है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, गुणनखंड निकालना है दोस्तों। इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो इस प्रकार निकलेगा, x² माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो लिखना पे 6x² पुराना है, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इस प्रकार गुणनखंड होगा। तो दोस्तों इसमें x कॉमन लेंगे तो x -3, और यहाँ दोस्तों -2 कॉमन लेंगे तब x -3 निकलेगा। तो यानी कि दोस्तों x बराबर 3 और 2 निकलेगा, 3 और 2, x बराबर 3 और 2 आपका निकलेगा। तो देखना है कहाँ पर ऑप्शन है, ए में, ठीक ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 85 का कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 36 के शून्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, 4 9 निकलेगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए 9 4 13, 9 चौके 36, इस प्रकार आपको तोड़ना है। x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36। अब आपको कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो x -9 निकलेगा, ठीक, यहाँ -4 कॉमन लेंगे दोस्तों, x -9 निकलेगा, ठीक। अब दोस्तों x बराबर आपका 4 और 9 निकल जाएगा आंसर, ठीक ना, जो कि ऑप्शन सी में है, 4 9। चलिए आगे देख लेते हैं 86 का द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है। तो क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 3। अब -3 भी पुराना है दोस्तों, तो कैसे पूरेगा, तो x² माइनस 3x माइनस x माइनस 3 इस प्रकार आपको लाना है। सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस x, क्योंकि 1 में से 3 घटेगा, -2 भी पुर जाएगा, गुना करने पर 3 भी पुर जाएगा। कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x -3, और यहाँ नहीं कुछ तो +1 कॉमन लेंगे तो x -3, यानी कि दोस्तों 3 प्लस में निकलेगा, 1 माइनस में, तो 3 -1, 3 -1 कहाँ पे है, बी में, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 87 का है द्विघात बहुपद x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको 87 का बी हो जाएगा, ठीक है, 3√2 -2√2, यहाँ कॉपी पे आपको इसको हल करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं 88 का है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक है। दोस्तों इसका आंसर आपको बी निकलेगा, इसको भी कॉपी पे हल कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कॉपी पे हल करके बता देंगे, ठीक। चलिए 89 का हम द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। दोस्तों x² प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक ना, इसको x² प्लस x प्लस 1 इस प्रकार आपको तोड़ना है। कॉमन लेंगे दोस्तों ये x प्लस 1 आएगा, ठीक ना, x कॉमन लेंगे तो इधर 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, ठीक। तो दोस्तों यानी कि x का मान -1 निकलेगा, x का मान -1 कहाँ पे है, सी में है, ठीक ना। चलिए दोस्तों 90 का है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है। हमें क्या दिया है दोस्तों, x² प्लस 4x प्लस 4, इसको 2 में तोड़ देना है दोस्तों, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यानी कि दोस्तों 2 जो है आपका माइनस में निकलेगा, दोनों दो आपका क्या निकलेगा, माइनस में, यानी कि सी ऑप्शन सही है, -2 -2, ठीक है ना। आप लोग भी कॉपी पर हल कर लीजिएगा। 91 का है त्रिघात बहुपद इतना इतना के शून्य केवल है।
केवल हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, उधर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो कट गया, एक्स बराबर नहीं कुछ तो 1 बचा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, डी आंसर 0,1 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एगो को 0 हम मान सकते हैं। ठीक, चलिए 92 का है कि रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। अब हमें दिया है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 रखेंगे तो दोस्तों ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी उधर जाएगा, तो एक्स बराबर जब निकालेंगे माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए कहाँ पे है, बी में है दोस्तों, यानी कि 92 का आपका बी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। 93 का यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 6 का एक शून्य 2 ही है तो दूसरा शून्य क्या करना है, गुणनखंड कर देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसमें से x कॉमन लेंगे दोस्तों, x माइनस 3 आएगा, फिर x को 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। तो दोस्तों हमें x बराबर एगो प्लस 3 निकलेगा और x बराबर 2, तो 2 हमको पहले से दिया है, 3 निकला, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए 94 का है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य माइनस 2 है तो के का मान, एक्स की जगह आपको माइनस 2 बैठा देना है, तो दोस्तों माइनस 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स, एक्स की जगह माइनस 2 माइनस 42 बराबर 0 रखेंगे। ठीक, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा और ये माइनस 42 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों 4 में से माइनस 42 घटेगा तो माइनस 38 आएगा, माइनस 38 आई उधर जाएगा तो दोस्तों क्योंकि के का मान निकाला है बराबर के उपगल जाएगा तो माइनस 2k। ठीक, 2 से कटाइए तो 38 19 बार में, यानी के का मान आपका क्या निकला, 19, जो कि ए ऑप्शन सही है। फिर 95 का m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2mm प्लस 2 का एक शून्यक है, तो यानी कि आपको -4 बैठा देना है x के जगह, जहाँ जहाँ x है आपका m का मान निकल जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन आपका सी निकलेगा 9। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 96 का कह रहा है बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 हो तो के का मान, वही करना है दोस्तों, फिर आपको x के जगह 2 बैठा देना है, जहाँ जहाँ x है हल कर देना है दोस्तों, आपका के का मान निकल जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर आपको सी निकल जाएगा -6/5। ठीक ना, इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा दोस्तों। 97 का है द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -4 है तो के का मान, वही x के जगह आपको जहाँ जहाँ x है 4 -4 बैठा देना है। ठीक ना, हल कर देना है, तो इसका आंसर आपको सी निकल जाएगा 5/4। 98 का है दोस्तों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के 2 शून्य -2 तथा 3 है तो ए और बी का मान निकालना है, यानी कि दोस्तों x बराबर एक बार -2 रखना है, उससे आपका समीकरण बन जाएगा, फिर x बराबर 3 रखना है, उससे भी समीकरण बन जाएगा, उसके बाद कटा देने के बाद आपका ए बी का मान निकल जाएगा, जो कि सी ऑप्शन निकलेगा, ए बराबर -2 और बी बराबर -6। चलिए 99 का देख लेते हैं। 99 का कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हो तो बहुपद होगा। बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल 2 है, एक्स लगा देंगे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल क्या है -15 है, तो प्लस माइनस -15 यानी कि एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15 बी में है। ठीक, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर का द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 गुणनफल 7 हो तो बहुपद, वही दोस्तों अभी जो सूत्र पे बैठा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा, ठीक ना। इसी बैठाएंगे योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 5 है, तो दोस्तों आपका 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 है, 7 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 कहाँ पे है, देखिए सी में है, यानी कि आपका आंसर सी हो गया। तो दोस्तों हम पूरा 100 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। यहाँ आपको ये लास्ट में दिखता होगा वीडियो 1 से 32 तक, आप लोग इस पर क्लिक करके देख लीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।